हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आज मैं बच्चों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आज से पढ़ाने जाने वाली हूँ, जो कि है ईडीसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। ये सब्जेक्ट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ग्रुप में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट है। तो स्पेशली बिहार के बच्चों की लगातार डिमांड हमें आई थी, लगातार कॉल्स और मैसेजेस हमें मिल रहे थे। तो आप सभी की स्पेशल डिमांड को देखते हुए हमने थर्ड सेमेस्टर का कोर्स भी है वो लॉन्च कर दिया है। तो आई होप आप सभी को बहुत खुशी होगी। तो आज हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो है सिलेबस। देखिए, जब भी किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने प्रॉपर्ली उसकी स्ट्रैटेजी बना ली तो समझ लीजिए यू आर हाफ डन, यानी आपने आधा काम तो कर ही लिया। जब हम किसी सब्जेक्ट के सिलेबस को देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम ये चेक करते हैं कि जो सिलेबस में हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं हम उनको कवर करें जरूर, और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टॉपिक ना पढ़े। तो सिलेबस इंट्रोडक्शन का जो उद्देश्य होता है, जो हमारा पर्पस है वो कराने का, वो ये है ताकि आप जान पाए कि आपके बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ने हैं और कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक आपको नहीं पढ़ने। क्योंकि कई बार क्या होता है, अलग अलग पब्लिकेशन हाउस की जो बुक्स लॉन्च होती हैं उनमें कई बार वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड कर दिए होते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपडेशन होने के साथ सिलेबस में ऐड नहीं किए जाते। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार बोर्ड जो है वो टेक्निकल एडवांसमेंट करते जा रहे हैं, सिलेबस में नई चीजें ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है। तो नए टॉपिक जो है वो सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, जो पब्लिकेशन वाले होते हैं वो पुरानी बुक को ही लॉन्च कर देते हैं, तो उसमें नए टॉपिक को ऐड नहीं किया जाता। तो हमें अपने सिलेबस को बहुत ध्यान से देखना है, हमें देखना है कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने, कितने यूनिट या कितने चैप्टर्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, और उनमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है और कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी। तो जो भी आपने बुक्स या कोई भी अगर कंटेंट आपने खरीदा है तो आप ये जरूर इंश्योर कर लें सबसे पहले कि जो भी बुक आपने खरीदी है क्या वो आपके बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल है या नहीं है। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम सिलेबस इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल आपको नाम भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि काफी पहले से बिहार बोर्ड की क्लासेस दी जा रही है। जो बच्चे नहीं जुड़े हुए वो आज इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका शेड्यूल, ये आपके कोर्स से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो सारे चैनल पर भेजी जाती है। तो आप आज ही हमारे चैनल का हिस्सा बन जाए। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या कोई टेक्निकल इशू आपको आता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो। हमारी जो टेलीफोनिक लाइन है ये मॉर्निंग में लेकर 10 AM से लेकर 5 PM तक अवेलेबल होती है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते हुए हमेशा बहुत खुशी होती है मुझे, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है जेई क्लासेस मेरठ के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो आप हमारा एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लें, और आपने अगर ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो अपने साथियों को, अपने क्लासमेट्स को, आपके जो भी बैचमेट है उन सबको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें और जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और सारा कंटेंट जो हमारा नोट्स वगैरह वो सारा वो अवेल कर सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने सिलेबस की। देखिए, हमारा जो सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स का जो सिलेबस है कंप्लीट 5 यूनिट में डिवाइडेड है। हालांकि जो हम बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक होती है, उनमें कई बार ये यूनिट वाइज ना देके चैप्टर वाइज दिया हो सकता है। यानी आपने अगर किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन की बुक खरीदी है तो उसमें हो सकता है चैप्टर 7, 8 या 6 दिए हों। तो हम जो है वो जो आपका बोर्ड है उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम इसको 5 यूनिट में ही पढ़ाएंगे। तो हमने इसको यूनिट वाइज डिवाइड कर लिया। तो बेसिकली ये जो हमारा है ये हो गया यूनिट 1, ये यूनिट 1 हो गया हमारा। इसी तरह से ये यूनिट 2 हो गया, और ये यूनिट 3 हो गया हमारा। सिमिलरली ये यूनिट 4 हो गया, यूनिट 5। तो मैं आपको जो सिलेबस कराने वाली हूँ वो यूनिट वाइज ही कराएंगे, और हम इसको प्रोनाउंस भी यूनिट ही बोलेंगे, चैप्टर नहीं बोलेंगे, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यूनिट 1 देख लेते हैं हमारी कौन सी है। यूनिट 1 है सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बल्कि मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं करी, किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें यूनिट 1 या चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, फंडामेंटल्स जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको चैप्टर 1 में देखने को मिलेंगे। तो पूरा जो ईडीसी है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से भरा हुआ है। इसमें हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सर्किट्स पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी होती हैं वो सारी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है। तो सेमीकंडक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पढ़ेंगे, जिसमें आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ना है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ना है। एक्सट्रिंसिक के भी 2 टाइप होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है।
साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक यूनिट है डायोड। तो डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, इसकी वर्किंग को समझेंगे, इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने सीखेंगे। तो पीएन जंक्शन जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, तो उसके बारे में कंप्लीट जो चीजें हैं वो हम यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दूसरा यूनिट जो है यूनिट 2 है हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। डायोड के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा डिवाइस है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को हम नॉर्मली बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका पूरा नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको बीजेटी या सिंपल ट्रांजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो बीजेटी क्या है, कितने प्रकार का बीजेटी होता है, यानी ट्रांजिस्टर के टाइप पढ़ेंगे। इसमें हमारे दो टाइप आते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। इन दोनों ही ट्रांजिस्टर के सिंबल ड्रॉ करने आपको सिखाएंगे, साथ ही साथ इनके हम वर्किंग को भी समझेंगे कि किस तरीके से ये ऑपरेट होता है, और साथ ही साथ इस बीजेटी के इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ करना सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। साथ ही साथ इसमें हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांजिस्टर होता है, कह लीजिए बीजेटी जो होता है, इसको कितनी तरीके से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। दैट मीन्स हम बीजेटी की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो इसकी तीन इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि है कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। तो तीनों कॉन्फ़िगरेशन जो है कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर, उन तीनों को पढ़ेंगे, इनका कंपैरिजन भी देखेंगे, और इसमें देखेंगे हमारा इनपुट और आउटपुट एनालिसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं। इस चैप्टर में से भी आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली एग्जाम में मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर पहले चैप्टर की बात करो तो इसमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यूनिट 3 जो है हमारा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जिस तरीके से ट्रांजिस्टर का एक टाइप बीजेटी होता है, सिमिलरली दूसरे तरह के जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं वो होते हैं एफईटीज। एफईटी का पूरा नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड होते हैं, जबकि जो बीजेटी जो हमने यूनिट 2 में पढ़ना है, बीजेटी हमारे करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं। तो बेसिकली एफईटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। एफईटी क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, इसमें हम जेफेट पढ़ेंगे, मॉसफेट पढ़ेंगे, मॉसफेट के भी टाइप पढ़ेंगे, एनमॉस, पीमॉस, ये सारा पढ़ेंगे, इनकी वर्किंग समझेंगे, इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम स्टडी करेंगे। यूनिट 4 जो है ये अपने आप में अलग यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये हमारा पोर्शन जो आ जाता है ना, ये हमारा आ गया इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से। ये एक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से सब्जेक्ट है, उसमें ये पोर्शन हमारा आता है। तो एससीआर जो है थर्स्टर फैमिली का कंपोनेंट है। तो एससीआर क्या होता है, एससीआर का पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस्ट्री में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो एससीआर क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन को समझेंगे कि किस तरीके से फैब्रिकेट किया जाता है, साथ ही साथ इसका सिंबल ड्रॉ करना सीखेंगे, इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम समझेंगे, और इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे कहाँ इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा दोनों जो हमारी इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये भी थ्रस्टर फैमिली में आता है, एससीआर की तरह ट्रायक भी, यानी एससीआर और ट्रायक दोनों थ्रस्टर फैमिली के कंपोनेंट है। ट्रायक भी एक हमारी कंट्रोल्ड डिवाइस है जैसे कि एससीआर है। तो ट्रायक का यूज भी हम इंडस्ट्री में करते हैं वेरियस एप्लीकेशन के लिए। ट्रायक क्या होता है, किस तरीके से इसका सिंबल आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना सीखेंगे, और हम देखेंगे कि इसको इनपुट देने पर एक ऐसा आउटपुट देता है हमें। तीसरा जो डिवाइस इसमें पढ़ेंगे वो है हमारा डायक। डायक क्या होता है, डाई प्लस एसी से मिलकर बना है। ये एक ट्रिगरिंग डिवाइस के तरह यूज होता है, यानी एससीआर और ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए, यानी इनको ऑपरेट कराने के लिए हमें किसी डिवाइस की जरूरत होती है, वो डिवाइस हमारी कहलाती है ट्रिगरिंग डिवाइस। तो डायक जो है इन ट्रैक और एससीआर को ट्रिगर करने के लिए यूज किया जाता है। डायक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, इसके ऑपरेशन यानी इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे, साथ साथ इसके भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करना सीखेंगे। यूनिट 5 है एम्पलीफायर्स एंड ऑस्किलेटर्स। तो एम्पलीफायर और ऑस्किलेटर जो है ये ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन है, यानी ट्रांजिस्टर सर्किट को हम एम्पलीफायर या ऑस्किलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम फीडबैक का यूज करते हैं। तो बेसिकली हम यूनिट 5 में सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज फीडबैक प्रोसेस। फीडबैक क्या होता है, टाइप्स ऑफ फीडबैक पढ़ेंगे, उसमें नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट को समझेंगे कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है और क्यों इसका यूज हम एम्पलीफायर में करते हैं और ऑस्किलेटर में करते हैं। इसमें हम क्रिस्टल ऑस्किलेटर के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ एम्पलीफायर सर्किट जो होता है उसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो ये थी हमारी यूनिट 5 का कंप्लीट सिलेबस। आई होप आपको एट ए ग्लांस सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हमारा काफी ज्यादा पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी हद तक इस सब्जेक्ट में कवर होता है। और अगर मैं कहूँ ना यूनिट की इंपॉर्टेंस, तो हर एक यूनिट अपने आप में बराबर इंपॉर्टेंस रखती है। यानी अगर इसमें देखें एम्पलीफायर में से भी आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 2 से 3। एससीआर ट्रैक में भी आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और इसी तरह से एफईटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफईटी में मॉसफेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है। इसमें यूजेटी भी पढ़ेंगे, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है।
बीजेटी में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेमीकंडक्टर तो हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, इससे तो आपको फॉर श्योर क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं काफी हद तक पांचों चैप्टर जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो हमें हर एक यूनिट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, हमें किसी भी टॉपिक को, किसी भी यूनिट को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। आप अच्छे से एनालिसिस कर लें, जो भी आप बुक खरीदते हैं कि जो आपने बुक खरीदी है क्या उसमें जो आपके यूनिट है वो वैसे ही दिया गया है जैसे आपके सिलेबस में है या नहीं है, और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट आपको दिया गया है, यानी ब्रीफ में जो हमारा डिटेल जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग इसलिए मैच कर ले कि सारी चीजें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई है या नहीं दी गई है। तब अगर आपने इस तरीके का पूरा एनालिसिस कर लिया है, दैट मीन्स आप सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कंप्लीटली तैयार हैं। तो आई होप आपको आज का जो सिलेबस डिस्कशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारा जो एप्लीकेशन है जेईई क्लासेस मेरिट के नाम से, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसे आप आज ही डाउनलोड कर लें, क्योंकि सारी क्लासेस जो आपको मिलेंगी वो इस एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी। साथ साथ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे PDF नोट्स और सारी जानकारी भी आपको उस पर मिल जाएगी, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। आप हमारी फैमिली का हिस्सा आज ही बन जाए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके मिस ना होने पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको जो आज की क्लास है वो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा, और आप अब सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए यानी उसे पढ़ने के लिए बिल्कुल कंप्लीटली रेडी होंगे। तो मिलते हैं आपसे चैप्टर 1 के साथ या यूनिट 1 के साथ अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।